हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 7 की जो है पूर्वी की बुक है। इंग्लिश की जो न्यू बुक आई है उसकी हम जो है यूनिट 3 कर रहे थे। तो मैंने आपको जो है पेज नंबर 101 तक जो है कंप्लीट करवा दिया है यहाँ तक। ठीक है, ये सारा कंप्लीट करवा दिया है मैंने। तो नेक्स्ट पेज हम चलते हैं 102 पर। तो 102 पेज नंबर पर दिया है कि रीड द हाईलाइटेड। ये आपकी जो वर्कशीट है इस चैप्टर से रिलेटेड यूनिट 3 जो है आपकी, उसका चैप्टर फर्स्ट अभी हम कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड जो वर्कशीट्स हैं वो दी गई हैं आपकी बुक में, तो वो हम कर रहे हैं। तो ये 102 पेज नंबर है जिसपे दिया है कि रीड द हाईलाइटेड फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। अब यहाँ पे जो फ्रेज दिए गए हैं कुछ, वेल दैट वाज द एंड ऑफ, जैसे पीस एंड क्वाइट दिया है तो यहाँ पर दो वर्ड है पीस और क्वाइट, इनके बीच में जो है कंजक्शन से जोड़ा गया है इनको। ठीक है, द हाईलाइटेड फ्रेज डिस्प्लेज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, पीस माने भी शांति होता है, क्वाइट माने भी, दोनों को जोड़ा गया है कंजक्शन से। ठीक है, एंड से। जनरली यूज टुगेदर इन द फिक्स्ड ऑर्डर, सच फ्रेज आर कॉल्ड बाइनोमियल। इनको हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल्स कहते हैं। आर एक्सप्रेशन कंसिस्टेड ऑफ टू वर्ड्स, जिसके अंदर दो वर्ड्स होते हैं। ठीक है, यूजुअली लिंक्ड बाय कंजक्शन, जिसको हम जो कंजक्शन से लिंक करते हैं, जैसे एंड का यूज कर लिया या हमने और का यूज कर लिया। दैट आर कॉमनली यूज टुगेदर इन फिक्स्ड ऑर्डर, द टू वर्ड्स कन्वे ए सिंगल मीनिंग और एन अपोजिट। इन दोनों वर्ड्स का जो है सेम मीनिंग भी हो सकता है और हो सकता है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स भी हों। और इन दोनों को जोड़ा किसे जाएगा? कंजक्शन से। जैसे कि नीचे दिया गया है, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए। कॉलम 1 के जो हमें जो मैच करना है, कॉलम 2 से हमें मैच करना है कंजक्शन लगाकर। तो हमने यहाँ पर जो है सेफ को जो है मैच किया है साउंड से, तो सेफ एंड साउंड। ऑड्स को मैच किया है एंड से। मेक और ब्रेक हो गया। ठीक है, प्रोस का हो गया, एंड कॉन्स हो गया। नाउ और नेवर हो गया, एंड गिव एंड टेक हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमने यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सुटेबल बायनिमल्स। अब हमें जो है यही बायनिमल्स जो है इसको फिल करने हैं, हमें फिलिंग द ब्लैंक्स नीचे के। द प्रोजेक्ट विल बी, हमने यहाँ पे लिख दिया मेक और ब्रेक मोमेंट फॉर आवर टीम सक्सेस। आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी वी वर रिलीव्ड टू अराइव होम सेफ एंड साउंड। ठीक है, यहाँ पे सेफ एंड साउंड भर दिया। एवरी फ्रेंडशिप वर्क वेल व्हेन देयर इज ए बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक। She organized all odds and ends in the cupboard to make space for new clothes। ठीक है, और यहाँ पर हमने किस फ्रेज से भर दिया? प्रॉस एंड कौन से। और ये लास्ट हमने कर दिया है नाउ और नेवर से। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है कि कंप्लीट द पैराग्राफ बाय यूजिंग द फ्रेजल वर्ब्स गिवन। अभी हमें जो है फ्रेजल वर्ब्स दी गई है नीचे, ये ट्रिप्ड ऑफ, ये इनसे हमें जो है यहाँ पर इनको इसको फिलअप करना है हमें। ये पेज नंबर 103 पर दिया है, तो हमें इसको फिल करना है। इट हैड बीन रेनिंग, वी रेन आउट ऑफ, हमने यहाँ पे लिख दिया टू सेटअप। ये सब चैप्टर में वर्ड्स आए हुए हैं, ठीक है, जो कि पहले बता चुके हैं इनके बारे में। For the function, so we quickly rigged up some decoration using whatever materials we had। यहाँ पे हमने we accidentally tripped off कर दिया the fire alarm because of the smoke from the bonfire। thankfully the rain let up कर दिया हमने just as the guests were arriving, and despite all the chores the function turned out to be a huge success। huge success के बाद भी जो है फंक्शन हुआ। ठीक है, तो ये टर्न ऑफ आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे दिया है रीड द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट, एंड दिस इज द नॉट द फर्स्ट टाइम ही गॉट ऑन पापाज नर्व्स और फ्राइटेंड समवन हाफ टू डेथ इन द हाउस। अब यहाँ पर क्या दिए गए हैं? जैसे यहाँ पर ये हमें दिए गए हैं ईडियम्स दिए गए हैं जिन्हें हम मुहावरे भी बोलते हैं। जैसे आप बोलते हो ना ईद का चांद हो गया, तो ईद और चांद दोनों वर्ड अलग अलग, लेकिन इन दोनों को जब हम मिक्स कर देते हैं ना तो इससे एक मुहावरा बन जाता है। ठीक है, ईडियम्स, और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, ईद का चांद हो गया यानी कि बहुत दिनों बाद दिखना। ईद का चांद हम उसे बोलते हैं जो बहुत दिनों बाद दिखता है। तो यहाँ पर जैसे ईडियम्स क्या होते हैं कि एन ईडियम इज ए फ्रेज और एक्सप्रेशन दैट हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड। हमारा जो इंडिविजुअल वर्ड होता है ना, जैसे यहाँ पे कैट्स एंड डॉग्स दिएगा, तो यहाँ पे कुत्ते और बिल्ली नहीं है, इससे मतलब है इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब बहुत ही हैवीली बारिश हुई थी। ठीक है, इसलिए कैट्स और डॉग्स का यूज किया। तो यहाँ ईडियम्स यूज किए गए जिसका मीनिंग जो बिल्कुल अलग हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं हम कुत्ते और बिल्ली पढ़ेंगे, इसका मीनिंग नहीं। ठीक है, अब हमें जो है ईडियम से ये फिलअप करने हैं। ये हमें ईडियम्स दिए गए हैं, इनसे हमें फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो फर्स्ट में आ गया हमारा गेट ए शेलिंग फॉर ब्रेकिंग मदर फेवरेट फ्लावर वेज, यहाँ पे फेल ओवर अवर सेल्व्स आ जाएगा। थर्ड वाले में लीविंग द कॉस्ट क्लियर आ जाएगा, एंड फोर्थ वाले में गेट ऑन अवर नर्वस आ गया, और फ्राइटन मी हाफ टू डेथ आ जाएगा इसमें। अब देखिए फोर्थ पार्ट में दिया गया यहाँ पे रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। अब इसमें भी हाईलाइटेड वर्ड दिए गए, क्या दिए गए? इट वाज इंडीड द फेलो हु हैड रिसेंटली बिगन
स्वीपिंग आउट द। अब यहाँ पर कंपाउंड्स इन अवर रो ऑफ हाउसेस, यहाँ पर आपको दिए गए हैं दो काम, एक तो इट वाज इंडीड द फेलो और हु हैड रिसेंटली बिगन, दो सेंटेंस दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर हेयर वी रेफर टू टू कंप्लीटेड एक्शन, दो कंप्लीट एक्शन किए गए यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया। तो एक एक्शन तो रिसेंट पास्ट न्यू एक्शन, एक एक्शन जो हो गया वो पहले ही हो चुका है, और द लास्ट लेटर पास्ट, और एक ओल्ड एक्शन है। इसमें से एक तो न्यू एक्शन है जो कि अभी अभी हुआ है, और एक जो है वो हो चुका है पहले से, ठीक है। तो इसमें दो तरह के एक्शन आएंगे। अब यहाँ पे दिया है कि अंडरलाइन वर्ब इन सिंपल पास्ट, एक तो सिंपल पास्ट होता है, एक पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। जो हो चुका होता है पास्ट परफेक्ट होता है, जो कि अभी हुआ है, अभी अभी खत्म किया है, तो सिंपल पास्ट हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है कि पहले ही बता चुके हैं इसके बारे में, तो यहाँ पे दिया है आपको बताना इसमें से पास्ट परफेक्ट कौन सा है इस सेंटेंस में। तो मी है, माँ हैड रस्ट, जिसमें हैड आएगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, हैड रस्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इनटू सी वर्ड द रैकेट वाज ऑल अबाउट एंड फाउंड, और जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी वो सिंपल पास्ट होगा, ठीक है। अब इस सेंटेंस में भी क्या है, आनंद हैड वेनिश पास्ट परफेक्ट है, और जो यहाँ पे रीअपीयर्ड क्या है, हमारा सिंपल पास्ट है वर्ड, ठीक है। जिसमें सेकंड फॉर्म आएगी वो हमारा सिंपल पास्ट हो जाएगा, जिसमें हैड आएगा वहाँ पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल पास्ट से हमारे पास्ट परफेक्ट से हमें ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो लिखा यहाँ पे लिखा है आफ्टर रोहन ए हैड फिनिश्ड आ जाएगा हिज होमवर्क ही डिसाइडेड टू गो फॉर ए वॉक, इसके बाद उसने जाने का डिसाइड किया, ठीक है। ही लेफ्ट द हाउस, उसने घर छोड़ दिया, एंड उसे रियलाइज हुआ कि ही हैड फॉरगॉटन, कि वो भूल गया है इसकी इनसाइड, वो अपनी जो चाबी है वो अंदर भूल गया है। बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट, पहले ही छूट चुकी थी ट्रेन, तो जैसे वो पहुंचा था। वी वेटेड, उन्होंने वेट किया फॉर द नेक्स्ट वन टू, अगले ट्रेन के लिए जो है उन्होंने वेट किया, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड में दिया है, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में दिया है कि कंबाइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द टाइम एक्सप्रेशन इन द बॉक्सेस गिवन बिलो, डिराइव देम यूजिंग द पास्ट परफेक्ट टेंसेस एंड एग्जांपल। जैसे यहाँ पे दिया है रोहन हैड पैक्ड, अब यहाँ पर एक काम तो जो है पहले से हो चुका होगा या बाद में होगा, तो रोहन हैड पैक्ड हिज सूटकेस, रोहन जो है अपना सूटकेस पैक कर चुका था, बिकॉज ही लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, क्योंकि वो पहले ही एयरपोर्ट के लिए जा चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे बिफोर वर्ड का यूज किया, बिफोर ही लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, वो पहले ही पैक कर चुका था, बिफोर मतलब एयरपोर्ट को छोड़ने से पहले वो पैक कर चुका था, ठीक है, अपना सूटकेस। तो यहाँ पे पहले वर्ड बिफोर वर्ड आ गया, तो ऐसे ही हमने इन सबको जो है मैच करना है। तो पहला तो मैच करके दिया था कि रोहन पैक्ड हिज सूटकेस बिफोर ही लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। अब यहाँ पे वी स्टार्टेड वर्क, हमने स्टार्ट कर दिया, आफ्टर वर्क स्टार्ट कर दिया आफ्टर ही अराइव्ड इन द मॉर्निंग, ठीक है, उसके बाद हम सुबह पहुंचे। दे सेट अप द टेंट्स बिफोर द अदर्स ब्रॉट फूड एंड मेडिसिन, ठीक है। द स्टूडेंट्स बिकेम क्वाइट व्हेन दे हियर द टीचर कमिंग, जब टीचर आ रहे हैं तो सब बच्चे क्या हो गए, तब उस समय पर क्या हो गए, चुप हो गए सारे बच्चे। द विलेजर्स लेफ्ट द विलेज बाय द टाइम आएगा यहाँ पे द फ्लड, फिर हम इस सेंटेंस को जोड़ेंगे दोनों को, बाय द टाइम द फ्लड सबमर्ज्ड द एंटायर एरिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, 105 पेज नंबर जो आपका दिया हुआ है, इसमें दिया है कि यू विल लिसन टू ए कन्वर्सेशन। अब इस यहाँ पर जो है अनीता और जो टॉबी हैं दोनों, उनके बीच में कुछ कन्वर्सेशन है। टॉबी इज ए मार्शल एंड इज स्टैंडर्ड सरेंडेड ऑन अर्थ, ही हैज बिकम अनीता's फ्रेंड, वो अनीता का फ्रेंड था लेकिन मार्शियन था वो। एज यू लिसन चूज द ट्रू स्टेटमेंट्स 1 to 5 गिवन। अब ये 1 to 5 गिवन जो हमें नीचे सेंटेंस दिए गए हैं, तो हमें इससे पहले हम इसके लिए ट्रांसक्रिप्ट पढ़नी है और ये बताना है कि कौन सी इसमें से जो है स्टेटमेंट गलत है और कौन सी सही है। तो पहले तो हम ट्रांसक्रिप्ट पढ़ेंगे जो कि पेज नंबर 136 पर है, तो चलिए पढ़ लेते हैं उसको। तो ये आपकी पेज नंबर 136 की जो है ट्रांसक्रिप्ट है, तो इसे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कह रही है कि अनीता हाय टॉबी डू यू मिस योर प्लैनेट, क्या तुम अपने प्लैनेट को मिस करते हो। तो टॉबी कहता है वेरी मच अनीता, बहुत ज्यादा। आई मिस माई पीपल एंड होम, मैं अपने लोगों को और घर को जो मिस करता हूँ। अनीता कहती है ओह आई विश आई कुड डू समथिंग अबाउट इट, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। बट आई एम हैप्पी टू हैव यू एज माई फ्रेंड, और मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम मेरे फ्रेंड हो। टॉबी कहता है थैंक यू अनीता। अनीता कहती है एर कुड यू टेल मी समथिंग मोर अबाउट इट, आप अपने बारे में मुझे कुछ और बताएंगे। तो टॉबी कहता है वाई नॉट, क्यों नहीं।
व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट मी अनीता, तुम मेरे बारे में क्या जानना चाहती हो? अनीता कहती है व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, आप लोग ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो? तो टॉबी कहता है कि वेल वी मार्शल डोंट नीड टू एनीथिंग, मार्शल को जो है खाने की कोई जरूरत नहीं होती, वी गेट आवर एनर्जी फ्रॉम द सन, उन्हें एनर्जी जो है सन से मिलती है हमें। अनीता कहती है ओह डोंट यू एवर फील लाइक हैविंग आइसक्रीम एंड चॉकलेट, क्या तुम्हें जो है कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि तुम्हें आइसक्रीम और चॉकलेट खानी है? आई कांट थिंक ऑफ लाइक विदाउट देम, मैं तो इसके बिना जो है सोच भी नहीं सकती कुछ भी। तो टॉबी कहता है नो अनीता वी आर मेड फॉर डिफरेंट स्टफ, हम जो है अलग स्टफ से बने होते हैं तो हमें इसकी जरूरत नहीं होती। अनीता कहती है ओके टेल मी वन थिंग, मुझे ये बताओ कि हाउ आर यू एबल टू सी विद ओनली वन आई, क्या जो है तुम एक आंख से ही देख सकते हो, कैसे केवल? आई सी ओनली वन बिग आई इन द सेंटर ऑफ यू, मैंने देखा कि तुम्हारे जो है सेंटर में फेस पर जो है एक ही आंख है। तो टॉबी कहता है माई फ्रेंड वी मार्शल नीड ओनली वन आई टू सी क्लियरली, हम जो मार्शल होते हैं ना वो केवल एक आंख से ही देख सकते हैं क्लियरली। इनफैक्ट आई कांट सी इवन विद माई आई क्लोज, मैं जो है बंद आंख से भी देख सकता हूँ। आई कैन सी बियॉन्ड माउंटेन्स एंड क्लाउड्स वुड, हम जो है माउंटेन्स क्लाउड और वुड को भी देख सकते हैं, मेटल्स को भी। आई कैन सी दैट यू आर कैरिंग ए टॉय इन योर पॉकेट, मैं तो ये भी देख सकता हूँ कि तुम्हारे पॉकेट में जो टॉय रखा है ना मैं उसको भी देख सकता हूँ। इट्स ब्लू एरोप्लेन, आपके तुम्हारे जो पॉकेट में है वो ब्लू एरोप्लेन है। इज नॉट इट एंड यस द एप्पल यू जस्ट हैव फॉर ब्रेकफास्ट इज गोइंग राउंड एंड राउंड इन योर स्टमक राइट नाउ, अभी जो मैं देख रहा हूँ ना कि तुम्हारे पेट में जो है एप्पल जो है वो गोल गोल घूम रहा है जो तुमने खाया था। ठीक है, अब ये गपशप इनकी बंद हो गई। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी है, पहली क्या दी है, टॉबी मिसेस हिज स्कूल, टॉबी क्या अपने स्कूल को मिस कर रहा था? नहीं, वो तो अपने प्लेनेट को मिस कर रहा था, तो गलत है ये स्टेटमेंट। अनीता एक्सेप्ट टॉबी एज हर फ्रेंड, अनीता ने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो उसका फ्रेंड है, हाँ कर लिया था। अनीता आस्क टॉबी अबाउट वन ऑफ हिज फेशियल फीचर्स, अनीता जो कहती है उसके एक फेशियल फीचर्स के बारे में, हाँ तो सही है। टॉबी टेल्स अनीता दैट शी हैड ए बनाना फॉर ब्रेकफास्ट, नहीं भाई ब्रेकफास्ट में बनाना थोड़ी ना खाता है वो, ठीक है, तो ये गलत है स्टेटमेंट। टॉबी शेयर्स दैट ही कैन सी मच क्लियर विद, हाँ वो कहता है मैं अपनी बंद आंख से भी सब कुछ देख सकता हूँ, तो ये भी सही बात है। ठीक है, अब इसे पढ़ लेते हैं आगे, नीचे क्या दिया है इसके, जो भी इसमें उसमें पीछे हमने स्टोरी में पढ़ा था ना, जो भी ट्रांसलेट पढ़ी थी उससे रिलेटेड हमें ये फिल करना है बस। तो टॉबी आई मिस माई प्यूपल एंड होम, कहता है यहाँ टॉबी वेल मी मार्शियल डोंट नीड टू ऐसे कुछ खाने की जरूरत नहीं होती, वी गेट अवर एनर्जी फ्रॉम द सन, हमें एनर्जी फ्रॉम सन से मिलती है। अनीता कहती है ओ डोंट यू एवर फील लाइक हैविंग आइसक्रीम्स एंड चॉकलेट्स, अनीता ओके टेल मी वन थिंग हाउ आर यू एबल टू सी विद ओनली वन आई, ठीक है, टुडे आई कैन सी बियॉन्ड माउंटेन्स क्लाउड्स वुड्स एंड इवन मेटल्स, ठीक है, उसी से फिल करना है हमें। फिर अब लेट अस स्पीक, आपको बस स्पीक करना है इनको। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द नेक्स्ट, एज यूजुअल आई हैड टू इन्वॉल्व दो आई हैव प्रेफर टू फिनिश माई नॉवल वी ऑल इनफ टू, अभी देखिए इनफ वर्ड और ये दो वर्ड लुक आफ्टर अवरसेल्व्स माई, इन सबको हमें रीड करना है, ठीक है, जिस तरीके के यहाँ पे वर्ड दिया है कि बो दिया है, डो दिया है, बाउ दिया है, डो दिया है, थ्रो दिया है, कफ दिया है, थ्रॉट दिया है, प्लाउ दिया है, ठीक है, इस तरह के वर्ड पढ़ने। द वर्ड थ्रो दो इज प्रोनाउंस टू राइम विद द वर्ड लो, अब ये लो वर्ड से ये दो वर्ड बना है, लो दो। द वर्ड इनफ इज प्रोनाउंस टू राइम, ये किसके राइम से बना है? पफ, पफ इनफ, पफ इनफ, ठीक है। इन इंग्लिश देयर आर मैनी वर्ड्स एंडिंग विद ओ विच विच आर प्रोनाउंस वेरी डिफरेंटली, है ना, इस वर्ड इससे भी ओ यू जी एच से भी बनते हैं बहुत सारे वर्ड, जैसे कि यहाँ पे ओ यू जी एच सब में दिए हुए हैं, ठीक है। लिसन टू द टीचर से दीज वर्ड्स अलाउड एंड नोटिस हाउ दे आर प्रोनाउंस, इनको हमें प्रोनाउंस कैसे करना है, जो कि मैंने बता दिया, बाओ डाओ डो थ्रो कफ थॉट प्लाउ, प्रोनाउंस अलग अलग तरीके से होता है इनका। तो यहाँ पे दिया है कि नाउ वर्क इन पेयर्स प्रोनाउंस दीज वर्ड्स आउट लाउड एंड पुट देम इन द, अब इन्हें लाउड, अब हमें देखना है कि जैसे ओ से मैंने कर दिया थ्रो, ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम ओ, इसको हम पढ़ेंगे ओ से बन गया थ्रो, ऑफ कफ, ओ से डो, ठीक है, आओ से बाओ और प्लाओ, अब ऑ से बन गया थॉट, ठीक है। अब यहाँ पे शी, हमें और भी इससे अलग वर्ड जो है लिखने हैं खुद से, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे दिया है कि रीड द स्टोरीज गिवन बिलो अलाउड, अब इन्हें भी हमने क्या करना है? प्रोनाउंस क्या करना है। इन स्पाइट ऑफ नैगिंग कफ द वुमेन, हमें इन्हें रीड करना है, ठीक है। कफ रफ थ्रो ये सब वर्ड, ट्रो प्लाउड बो टो तो दो डो और इनफ,
ठीक है, इनाओ, एनाओ, एनाओ, ठीक है, ये सब हमें जो है केवल रीड करना है आपको, ठीक है, ये सब वर्ड जो दिए इस वजह से। नाउ ट्राई सिंग दिस स्टफ, टंग ट्विस्टर, अब टंग ट्विस्टर है, फास्ट एज मैनी टाइम्स एज यू कैन क्लियरली, द बॉय विल द Dodo on the rose bough fell in the trough and caught a cuff। ठीक है, हमें ये रीड करना था, ये भी टंग ट्विस्टर है क्योंकि ये, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे लेट अस राइट, हमें क्या पढ़ना है, थिंक अबाउट डिफरेंट वोकेशंस यू सी अराउंड। अब हमें जो अपने चारों तरफ में कुछ वोकेशंस देखते हैं, ठीक है, जैसे कि मैकेनिक को देखते हैं, इलेक्ट्रिशियन को, शेफ को, नर्स को, ग्राफिक डिजाइनर, यू में ऐड मोर वोकेशन टू द लिस्ट गिवन हायर। अब यहाँ पे उनकी लिस्ट दी गई है, हमें उनके बारे में लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। जैसे मान लो आपने शेफ के बारे में लिख रहे हो आप, तो शेफ के बारे में आप क्या लिखेंगे, वाई यू लाइक दिस वोकेशन, आपको ये वोकेशन क्यों पसंद है, मतलब आपको शेफ क्यों पसंद है, शेफ बनना पसंद क्यों, व्हाट ट्रेनिंग इज नीडेड, उसमें क्या क्या ट्रेनिंग होती है, तो उसके ऊपर एक पैराग्राफ बनाना है आपको, ठीक है। व्हाट टूल्स एंड इक्विपमेंट आर रिक्वायर्ड, आप कुछ भी लिख सकते हैं, डॉक्टर को ले सकते हैं, आप नर्स को ले सकते हैं, किसी पर भी एक टॉपिक पर आप जो है लिख सकते हैं उसके बारे में। हु वुड यू को वर्कर्स, उनके को वर्कर्स कौन होते हैं, हाईलाइट द इंपॉर्टेंट ऑफ टीम वर्क बताने उनके, हाउ यू वुड डील विद द कस्टमर्स, वो कस्टमर से कैसे डील करते हैं, हाउ यू प्लान टू परस्यू इट विद ए सेंस ऑफ राइट, ठीक है, तो ये सब चीजें आपको उसमें ऐड करनी है, तो आपको एक पैराग्राफ लिखना है। अब है लेट अस एक्सप्लोर, हमें कुछ चीजें एक्सप्लोर करनी है। क्रिएटिविटी इज थिंकिंग न्यू थिंग्स, क्रिएटिविटी का मतलब क्या है कि हम कुछ चीजें सोचते हैं, नई चीजें सोचते हैं, इसका मतलब। इनोवेशन इज डूइंग न्यू थिंग्स, इनोवेशन में हम क्या करते हैं, कुछ नया काम करते हैं। एंड इन्वेंशन इज ब्रिंगिंग आइडियाज, और इन्वेंशन से क्या होता है, हमारे अंदर, हमारे दिमाग में आइडियाज आते हैं और ऑब्जेक्ट्स आते हैं। टुगेदर इज ए नॉवल वे टू क्रिएट, और हम जो है उसको फिर क्रिएट करते हैं। समथिंग दैट डिज नॉट एग्जिस्ट, जो कि पहले कभी एग्जिस्ट नहीं किया, जो कि चीज पहले कभी नहीं थी, उस चीज को हम क्या कहते हैं, इन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है। कभी वो चीज नहीं थी, उसका हमने इन्वेंशन किया, आविष्कार किया। ऑल इट टेक्स इज ए सिंपल आइडिया। ह्यूमन बीइंग आर नेचुरली वेरी क्यूरियस एंड क्रिएटिव, है ना। ह्यूमन जो है क्या होते हैं, वो क्यूरियस भी होते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं। एंड दिस हैज लेड टू मैनी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन, इसलिए जो है साइंटिफिक और टेक्निकल इन्वेंशन भी हुई हैं बहुत सारी। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट मैनी फेमस इन्वेंशन, हमने कई इन्वेंशन के बारे में, फेमस इन्वेंशन के बारे में पढ़ा भी है। सम ऑफ देम मेंशन बिलो, अब कुछ के जो है नीचे नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, पहला है सुश्रुत, ठीक है, 6th सेंचुरी बीसी के हैं। वॉज ए पायोनियर फिगर इन मेडिकल साइंस, ये मेडिकल साइंस से थे, पायनियर फिगर थी, ये पायनियर फिगर है। हिज इनोवेशन इज सर्जरी पेव्ड, इनकी इनोवेशन क्या थी, सर्जरी से रिलेटेड थी, मॉडर्न सर्जरी की थी इन्होंने, ठीक है। आगे आपके दिए हैं, डॉक्टर जानकी दी हैं, एमएल पद्माश्री, इनको अवार्ड भी मिला है। वॉज ए ब्रिलियंट वुमेन है, साइंटिस्ट ऑफ इंडिया है, हु मेड ए सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ साइटोजेनेटिक्स, ठीक है, इसके बारे में इन्होंने जो है कंट्रीब्यूशन किया था कुछ चीजों का, ठीक है। अब ये अगले हैं, आप इनके बारे में जानते हैं। अब्दुल कलाम है, अंडर द डायरेक्टरशिप ऑफ डॉक्टर एपी अब्दुल कलाम थे, ये भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में, इसरो को लॉन्च किया था। द सैटेलाइट रोहिणी इन नियर अर्थ ऑर्बिट विद इंडिया, फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च की थी व्हीकल इन 1980 में। द प्रोजेक्ट वाज नेम्ड, जिसका नाम क्या था, SLV 3, इस प्रोजेक्ट का नाम था। अब ये आपके डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी हैं, कैपनी थी, ठीक है, पद्मा विभूषण अवार्ड दिया गया था। इज नोन एज फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, ये फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स के नाम से जाने जाते हैं। ही प्लेड ए पाइवोटल रोल, इन्होंने एक पाइवोटल रोल प्ले किया था इन इन्वेंटिंग फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स को इनका इन्वेंशन करने में। ही वॉज नेम्ड वन ऑफ द 7 अनसंग हीरोज में इनका नाम है 20th सेंचुरी में, ठीक है, ये हीरो है एक। तो ये इन्वेंशनर्स के नाम है, ठीक है। अब हम जो है बाकी सब जो है, अब जो ये पेज नंबर हमारा स्टार्ट हो जाएगा 109 पर, ये पेपर बोर्ड्स के बारे में दिया गया है, तो इसके बारे में जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।